आपका आपके YouTube चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने आपकी बुक स्टार्ट की हुई है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, ठीक है ना। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन दो पॉलिनोमियल को कैसे ऐड किया जाएगा एंड कैसे क्या किया जाएगा, आपकी मल्टीप्लाई की जाएगी, ठीक है ना। ये टॉपिक आपके तब क्लियर होगा जब आपने से पिछले वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है ना। मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप इससे पिछले वाली वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। और जो मैं आपको आज इस पॉलिनोमियल को ऐड करना, ठीक है ना, एंड मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएंगे, जस्ट इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में उस पर ही डिपेंड आपकी थ्योरम्स होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको ऐड करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए जरा, जैसे कि अब अभी आप इसको सोल्व नहीं कर रहे, अभी हम इसको सिर्फ आपको हम पहले बेसिक बता रहे हैं। बेसिक अभी बेसिक क्या होता है जरा समझिए। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल आपने लेट कर लिया, कितना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डेट 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 प्लस ए एम एक्स की पावर कितना एम, ठीक है। अब आपको पता है कि एंड जी एक्स भी लेट कीजिए। एंड जी एक्स कितना आपके पास है बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस बी एन और एक्स की पावर एन। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो ए एम मैंने बताया आपको, ए एम को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये नॉट इक्वल टू कितना होता है जीरो, और यही नॉट इक्वल टू कितना होगा सेम नॉट इक्वल टू कितना जीरो। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को हम एफ एक्स एंड जी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ओ एक्स इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू कितना एम ए आई, साथ में कितना है x की पावर i, ठीक है ना, x की पावर कितना i। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब जो ए आई है, ए आई बिलोंग टू करेगा किससे, r से, रिंग से, ठीक है। अब ए आई और ए एम किस नॉट इक्वल टू कितना होगा जीरो के, ए एम नॉट इक्वल टू कितना जीरो के। यदि ए आई इक्वल टू क्या होगा जीरो। जीरो कब हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इस पे ही बेस्ड आपको फिर थ्योरम्स कराऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कब होगा फॉर एवरी, ये कब होगा यदि आई ग्रेटर देन किससे एम से, यानी आई की वैल्यू किससे ग्रेटर देन हो एम से, और एम का लीडिंग कोएफिशिएंट कितना आपका ए एम, और ए एम से अगर ज्यादा हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी जीरो। बताया था कोई प्रॉब्लम। एंड जी एक्स, अब जी एक्स भी ऐसे लिख दीजिए आप, जे इक्वल टू वन टू कितना एन बी जे, सॉरी कितना है बी जे और एक्स जे, बी जे बिलोंग टू आर, ठीक है भाई। बी एन नॉट इक्वल टू कितना जीरो। अब बी जे इक्वल टू जीरो कब होगा फॉर एवरी, यदि बी जे की वैल्यू किससे ग्रेटर हो एन से। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो अब इसमें आपको एक टॉपिक समझना है पहले, इक्वलिटी। अब मैंने आपको इक्वलिटी पहले ही बताया है, अब एक बार और दोबारा बताना चाह रहा। इक्वलिटी, अब ये आपको समझना इक्वलिटी क्या होता है, इन्हीं दो पॉलिनोमियल कब इक्वल होंगे। ध्यान देना, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है जी एक्स के, ये कब होगा, ये तब होगा यदि ए आई इक्वल टू किसके हो बी आई के, ए आई इक्वल टू किसके, ए आई इक्वल टू किसके सॉरी बी जे के, ए आई इक्वल टू कितना बी जे के। इफ एंड ओनली इफ, कहने का मतलब है एन इक्वल टू कितना हो एम हो। एन इक्वल टू एम का मतलब हो कि सेम डिग्री हो, क्या हो सेम डिग्री। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम। ये होता है इक्वलिटी। बात करते हैं एडिशन की। एडिशन के लिए अब जरा एडिशन के लिए समझिए आप, हमें क्या करना, इसको ऐड करना दोनों पॉलिनोमियल को, किसको एफ एक्स
प्लस कितना gx। अब ऐड कीजिए कोस्टेंट के साथ, तो कितना आएगा आपके पास, आपको होगी a नोट b नोट प्लस इन दोनों में कॉमन x, तो कितना आएगा a1 प्लस b1 इनटू में कितना x, ठीक है। फिर प्लस a2 b2 इनटू में कितना आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस डेड लास्ट में ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सी डिग्री ग्रेटर देना है, कौन सी डिग्री क्या लेस देना है। यदि ऐसा हो कि m ग्रेटर देन कितना हो n से, तब हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा, ठीक है ना। एक बार दोबारा सुनिए, देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास इस टाइप से बनेगा ये, ठीक है ना। अब ये नहीं पता कि किस पोलिनोमियल में डिग्री ज्यादा है, किस पोलिनोमियल में डिग्री कम है। यदि किसी पोलिनोमियल में डिग्री ज्यादा होगी और एक में कम होगी, तो उन डिग्री को इक्वल करने के लिए उनके जो कोएफिशिएंट है 0 इंटू, जैसे 0 इंटू एक्स लिख देंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। यदि एक्स स्क्वायर कम होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर आपको इसको लिख देंगे। बताया था कोई प्रॉब्लम? चलो, यानी ये आपने ऐसे लिख दिया इसको, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जरा, ऐसे लिख सकते हैं समेशन कितना ए के प्लस बी के इंटू में कितना के, और साथ में इंटू में एक्स बार कितना के। यानी हम इसको ऐड करके आपके पास इस टाइप का ही तो आ रहा है, ये इस टाइप की तो एडिशन करके आ रहा है आपका। बताया यहाँ कोई प्रॉब्लम? ये ऐड करके आपके पास इस टाइप का आ रहा है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, क्योंकि इनका ही यूज होएगा नेक्स्ट वाली थ्योरम्स में। चलो हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी सबट्रैक्शन, सॉरी इसकी मल्टीप्लिकेशन की। और जरा ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखो मेरे पास एफ एक्स है इंटू कितना जी एक्स है इक्वल टू, जरा समझिए एफ एक्स की वैल्यू देखिए कितना है, ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन सॉरी ए एम एक्स की पावर एम डॉट बी नोट बी वन एक्स, अगला बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डेड प्लस बी एन एक्स की पावर एन ब्रैकेट आपका क्लोज। इनकी आपको डॉट प्रोडक्ट करनी, जो आप अब तक करते आ रहे हो वही सेम प्रोसीजर है। कैसे करना है समझना आपको। हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ए की पहले ए नोट, फिर कितना आएगा बताइए, फिर कितना आएगा बी वन एक्स सॉरी ए नोट बी नोट ए नोट बी वन एक्स प्लस ए नोट बी टू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डेड फिर प्लस ए नोट की लास्ट में करें कितना आएगा ए नोट कितना बी एन और एक्स की पावर कितना एन। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब इस ए की आपने मल्टीप्लाई इस पूरी जी एक्स में मल्टीप्लाई कर दी, यानी कुल मिलाकर यानी ए नोट की जो मल्टीप्लाई किसमें करी, पूरे को पूरे जी एक्स में, किसमें मल्टीप्लाई करी जी एक्स में। ऐसे ही ए वन की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम, ऐसे ही सेम ए वन की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, पूरे को पूरे जी एक्स में। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो कितना होगा आपके पास। अब क्योंकि ये ऐड कर रहे मल्टीप्लाई कर रहे प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे प्लस ऐड करेंगे प्लस, तो कितना आएगा ए वन बी नोट, ए वन की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए ए वन बी नोट इंटू एक्स, चलो फिर प्लस ए वन बी वन एक्स स्क्वायर प्लस ए वन बी टू एक्स क्यूब फिर प्लस। अब हम किस में करेंगे, इसमें यानी कितना आएगा ए वन बी एन और एक्स की पावर एन प्लस वन। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब ऐसे फिर आपने ए टू की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखोगे ए टू बी नोट एक्स स्क्वायर, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप। अगला क्या होगा सही, ए टू बी वन एक्स क्यूब ए टू बी टू एक्स की पावर फोर प्लस डेड फिर प्लस, तो कितना आएगा आपके पास, आप लिखोगे ए टू बी एन और एक्स की पावर एन प्लस टू। बताया था कोई प्रॉब्लम? फिर आपने ऐसे डेड किया, फिर ऐसे ही, ठीक है ना। डेड करने के बाद
अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे GX में, तो करेंगे कितना आएगा बताइए, A प्लस AM B नोट कितना x की पावर m प्लस AM B1 x की पावर m प्लस 1, ठीक है ना, प्लस AM B2 x की पावर m प्लस 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी AM की इसमें, तो कितना आएगा, AM BN x की पावर m प्लस n। बताया तो कोई प्रॉब्लम। अब ये आपको एडिशन, ये आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए करना, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से आपका, उसके बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो जरा नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से। चलो अब जरा देखिए, अब हमने जो क्या किया, हमने क्या कि fx इंटू gx इक्वल टू, अब आपको करना क्या है, जो कोष्टेंट, देखो कोष्टेंट सिर्फ यही होगा पूरे का पूरे, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आप एक साथ रखिए, कोष्टेंट a नॉट b नॉट प्लस, अब a1 b आपके पास x एक यहाँ पर है और एक x यहाँ पर है, इन दोनों से कॉमन लीजिए आप x, तो कितना आएगा आपके पास a नॉट b1 प्लस a नॉट b1 प्लस a1 b नोट और इंटू में कितना x, फिर प्लस, अब एक x स्क्वायर ये रहा यहाँ पे, एक ये रहा यहाँ पर और एक ये रहा यहाँ पर, इसमें कॉमन लीजिए आप a नोट b2 प्लस नेक्स्ट कहाँ पे ये है यहाँ पे a1 b1 प्लस a2 b नोट और इंटू में कितना x स्क्वायर, फिर प्लस डैट डैट डैट, ऐसे ही करते जाएंगे आप, ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो लास्ट में आपके पास जब तुम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ लास्ट में आपके पास ये वाला टर्म्स बचेगा, जिसको बोलते हैं आप कितना, AM BN और x की पावर m प्लस n। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो अब मैंने क्या किया, इसे कुछ पल के लिए f ऑफ x एज इट इज इंटू में gx एज इट इज, इसको मैंने बोला c नोट, इसको c1x और इसको c2 कितना x स्क्वायर प्लस डैट 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 प्लस इसको cm प्लस n इंटू में कितना x की पावर m प्लस कितना n, यानी cm प्लस 1 की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास, am इंटू bn। यहां तक होता है कोई प्रॉब्लम। चलो अब देखिए जरा आगे, अब हमने क्या किया कि इसको फॉर्मूले को, इसको हमने ऐसे लिख दिया, वी कैन राइट, ठीक है ना, हमने लिख दिया इसको सी के। अब सी के इक्वल टू हमने लिख दिया इसको कितना, सी के, हमने कहा कि सी सॉरी ए के और B0, ए के कितना B0 प्लस इंटू में फिर प्लस कितना ए के माइनस 1 साथ में कितना आएगा B1, फिर प्लस ए के माइनस 2 और B2, फिर प्लस डैट 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 डैट, लास्ट में के वाले खत्म होते जाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा A0, लास्ट में कितना आएगा A0 और साथ में कितना BK, ऐसे लिख दिया हमने इसको, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे, तो यहाँ पे C0 वैल्यू निकाले, C0 की वैल्यू कितनी होगी आप कहोगे सर कि A नोट B नोट, C1 की वैल्यू निकाल लिया। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि कभी आप यहाँ पर भी रख दो, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पर रखोगे A नोट तो A माइनस 1 आएगा और निगेटिव नंबर आपको नहीं लेना है, आपको लेने ओनली पॉजिटिव नंबर्स। बताया तो कोई प्रॉब्लम। चलो आगे देखिए C1, तो C1 जो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा मान, A1 B नोट प्लस A नोट B1, देखिए जरा ये आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही आपको C2 निकालना है, तो C2 कैसे निकालेंगे आप, सेम यही प्रोसेस, तो क्या रखेंगे
A2 B0 प्लस कितना A0 B1 प्लस कितना आएगा A0 B2। एक बार चेक कर लीजिए आएगा। तो ऐसे आप निकालते जाएंगे ऐसे ही। तो जब आप ऐसे निकालेंगे CM प्लस N, तो आपका वैसे तो मैंने बताया CM प्लस 1 कैसे आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आएगा और ये CM प्लस 1 ही किसके इक्वल टू होगा AM इंटू BN x की पावर m प्लस n। बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब जो बात बनती है हमारे पास, देखो क्या रखेंगे आप रखोगे सर AM प्लस n। AM प्लस 1 कहाँ का AM प्लस 1 इंटू कितना B0। चलो फिर अगला AM प्लस n माइनस के 1 के साथ में कितना B1। ऐसे डैट 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 रखते जाएंगे तो रखते जाएंगे तो आपके पास कितना आएगा लास्ट में, आपके पास कितना आएगा लास्ट में, ऐसे करते जाएंगे तो आप रखते जाएंगे भाई CM सॉरी लास्ट में आपके पास सिर्फ ये बचा है, कितना बचेगा टर्म्स यानी AM BN, ठीक है ना। अब जरा देखें यहाँ पे ध्यान दें, ये जब आप इसको रखोगे क्योंकि ये m प्लस n है, बल्कि a की पावर f ऑफ x का जो कॉपिलेटिंग कोफिशिएंट कितना am है, इसमें m प्लस 1 हो रहा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगी, सिर्फ ओनली ये बचेगा आपके पास। यानी कुल मिलाकर जो CM प्लस n इक्वल टू कितना आएगा आपके पास आएगा AM इंटू BN, ये आएगा कितना CM प्लस n। बताया तो कोई प्रॉब्लम? अब आपको करना क्या है, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई में बहुत ज्यादा यूज होएगा, ठीक है। यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलो अब बात करते हैं और चलो ये मैंने बता दिया आपको। अब इसको एक नाउ वी कैन राइट और तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट कैसे लिखना कि हमारे पास क्या था f ऑफ x इंटू जी ऑफ x मल्टीप्लाई कितना k है इंटू में सी के, ठीक है, इंटू में सी के, साथ में x की पावर कितना होता है k, सी के x की पावर कितना होता है k, और सी के वेयर आपको पता वेयर सी एम प्लस ऐसे लिख देंगे, वेयर एंड ऐसे लिख देंगे एंड सी एम प्लस एन इक्वल टू किसको होता है ए एम इंटू बी एन। आपको पता ए एम नॉट इक्वल टू जीरो, बी एन भी नॉट इक्वल टू कितना जीरो। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब जो होगा हमारे पास ऐसे नहीं, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, सही था, सी के डॉट कितना एक्स की पावर के, ठीक है ना, वेयर जो सी के इक्वल टू किस टाइप से आएगा समेशन आयोटा प्लस जे कितना ए आई प्लस कितना बी जे, ठीक है, ए आई प्लस कितना बी जे, ऐसे लिखेंगे इसका। बताया तो कोई प्रॉब्लम? अब ये जो मैंने आपको मल्टीप्लाई में लिखा है ना ये वाला, ये अब नेक्स्ट टर्म करेंगे ना उसमें इसका यूज होएगा, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि सी के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और कैसे इसको ऐड करते हैं, तो उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलो अब बात करते हैं, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आपको क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा आप एक बार। क्वेश्चन ये कहता है कि इनको ऐड करना है और सोल्व भी करना है, सबट्रैक्शन भी करना, सॉरी मल्टीप्लाई करनी है। ऐड कीजिए एंड मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऐड कीजिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लेकिन द गिवन फंक्शन, द गिवन पोलिनोमियल, द गिवन पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कंप्लीट करके लिखे, कंप्लीट पूरा का पूरा कितना है 2x0 प्लस 5x1। चलो अब इसमें x2 है, चलो कितना 3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड gx कंप्लीट करके लिखना है 1 इंटू x0 प्लस कितना है 4 इंटू x1। चलो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, मैंने बताया कि कंप्लीट कर लीजिए, प्लस और 2 इंटू कितना एक्स की पावर 3,
ये है। अब इसको भी कंप्लीट करिए, 0 इंटू कितना x3, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ऐड करते हैं, देन f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो 2 प्लस कितना है 1, तो एडिशन मॉडुलस 6 x नोट बार प्लस कितना है 5 प्लस 4, 5 प्लस एडिशन मॉडुलस 6 और साथ में मतलब 4 x1 प्लस 3 प्लस 0 कितना एडिशन मॉडुलस 6 साथ में x स्क्वायर, फिर प्लस 0 प्लस 2 एडिशन मॉडुलस 6, फिर कितना x की क्यूब, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, तो 3 हो जाएगा, 3 का डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या लिखेंगे 3x नोट प्लस नेक्स्ट 5 और 4 9, 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो कितना आएगा 3x1, बताया था कोई प्रॉब्लम, प्लस 3 से फिर करेंगे रिमाइंडर डिवाइड नहीं जाएगा तो 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का फिर डिवाइड नहीं जाएगा, कितना आएगा 2x की क्यूब, ये होगा आपका एडिशन, बताया था कोई प्रॉब्लम। ये ध्यान देना, जैसे हमने करा 5, ये वाला 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना 6 से कम 6, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, तो यहाँ पे जो लिखते हैं रिमाइंडर लिखते हैं, क्या लिखते हैं रिमाइंडर। बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए जरा fx इंटू gx, ठीक है ना। तो एक बार इनके दोनों की वैल्यू रख लीजिए, कितना आपके पास 2x नोट प्लस 5x1 प्लस 3x2 प्लस 0 इंटू f की पावर 3 डॉट किसके साथ करनी 1x नोट प्लस 4x1 प्लस 0 इंटू x2 एंड 2 इंटू x3, ठीक है ना। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने अभी ck बताया था आपको, मैंने बताया ck 2 के फैक्टर से लेते हैं, 2 के मल्टीप्लाई, दोनों का सम कितना होना चाहिए k होना चाहिए, तो मिलेंगे कितना ak b नोट प्लस अगला ak माइनस 1 b1 प्लस अगला ak माइनस 2 और b2 प्लस डैश 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 एंड सो, इसको ऐसे करते जाते हैं हम, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया आपको c1 निकालना है तो आप कहोगे a नोट b नोट, अगर यहाँ पे रखेंगे आप तो नंबर आ जाएगा निगेटिव, क्या जाएगा नंबर निगेटिव, और निगेटिव नंबर आपको नहीं लेना है, आपको लेना है ओनली पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो बात करते हैं C2 की, तो C2 कैसे निकाल लेंगे, आप करोगे A2 B नोट, पहले C नोट निकाले, C नोट A नोट B नोट, अब C1 निकाले, तो C1 कितना होगा आपके पास C1, तो A1 B नोट प्लस A नोट B1, तो ऐसे करते कुल मिला कहने का मतलब है कि ये A तब तक इंक्रीज होता है जब तक 0 ना आ जाए, और B1 इंक्रीज चला जाता है ऐसे ही। C1 निकालेंगे तो 2 टर्म्स, C नोट निकालेंगे तो 1 टर्म्स, C2 निकालेंगे तो 3 टर्म्स। ज़्यादा देखें यहाँ पे C2 क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यानी A2 B नोट अपना आप लगेगा, पता है नहीं A1 B1 प्लस A नोट B2, मैंने C3 पूछा आपसे, तो A3 B नोट प्लस A3 कितना A2 B1 प्लस कितना आएगा A1 B2, देखो B नोट B1 B2 प्लस A नोट कितना B3, C3 निकालते, C4 वैसे निकाल सकते हैं आप, तो जैसे C4 निकालना है आपको तो C4 यानी A4 B नोट A3 B1 A2 B2 A1 B3 A नोट B4, देखो 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो ऐसे ही निकालते जाएंगे आप, ठीक है ना। तो जरा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से लिखते हैं इधर से मल्टीप्लाई, तो अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, और ध्यान रखना एडिशन मॉडुलो कितना है, यहाँ पे बीच में एडिशन मॉडुलो कितना है, एडिशन मॉडुलो 6 है, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 एडिशन मॉडुलो 6 और इनटू में कितना है 1, ये हो गया आपके पास x नोट एच डी, बताया था कोई प्रॉब्लम। फिर प्लस एक ट्रिक और भी है कि इसमें कितनी मैक्सिमम डिग्री का पोलिनोमियल आ सकता है, देखिए जरा यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पर 3, यहाँ की डिग्री है 2, तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओनली 5 डिग्री तक जा सकता है पोलिनोमियल,
ठीक है ना, अब चेक करना है इसको, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके x1, अब x1 हो गया। अब देखिए जरा c1 कैसे निकालना। तो ब्रैकेट स्टार्ट आपका, तो a1 का वैल्यू, अब एक बात है, ये a0, ये a1, ये a2, ये a3, ये b0, ये b1, ये b2, ये b3, ठीक है। करो कंप्लीट इसको। तो a1 b0, a1 कितना आपके पास, a1 आपके पास है 5, 8 मॉडल 6, a1 b0 कितना है आपके पास 1, चलो फिर प्लस 6 एडिशन मॉडल, फिर क्या कह रहा है कि a1 b0 होगा a0 b1, a0 कितना है 2 और b0 कितना है, b0 आपके पास कितना है 1, ये हो गया एडिशन मॉडल 6। जरा यहाँ देखें एक बार, a1 5 और b0 1, चलो इसने कहा कि a0 2 और b1 कितना 4, यहाँ पर क्या कर दिया हमने मिस्टेक, a0 कितना होगा, a1 कितना होगा, b1 कितना होगा आपके पास 4, साथ में कितना आएगा, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में ऐसे ही, तो साथ में x की पावर 1, फिर प्लस। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में लेके c2 निकालना, a2 b0, a2 आपको भी रखा है a2, यानी 3 मल्टीप्लाई a2 b0, b0 कितना है 1, चलो 6 हो गया, प्लस a2, नहीं हमें निकालना c2 तो c2 होगा a2 b0, चलो ठीक है, फिर प्लस a1 b1 कितना आपके पास, a1 5 एडिशन मॉडल 6, a1 b1 कितना आपके पास 4, चलो फिर आपके पास प्लस, फिर कितना आपके पास है लास्ट में a0 b2, a0 यहाँ पे लेते हैं, a0 कितना आपके पास 2 और b2 कितना है आपके पास 0, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपके पास 0, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बताया तो कोई प्रॉब्लम। फिर प्लस, अब यहाँ से लिखते हैं प्लस। अब बात करते हैं C3 की, तो C3 के लिए ब्रैकेट स्टार्ट, तो सबसे पहले a3 b0, a3 कितना आपके पास 0, चलो तो 0 हो गया, फिर प्लस एडिशन मॉडल 6 है, फिर a3 हो गया a2 b1 कितना आपके पास a2 3 है और b1 कितना है, b1 4 है, चलो एडिशन मॉडल 6, फिर प्लस हो गया a3 b0, a2 b1, फिर a1 b2, a1 कितना आपके पास a1 5 एडिशन मॉडल 6, a1 5, a1 a3 b3 a2 b1 हो गया, a2 b1 भी होगा, a1 b2 कितना आपके पास, b2 चेक कीजिए, तो b2 कितना है 0, फिर प्लस, फिर a0 हमारे पास 2 है और b3 कितना है आपके पास, b3 कितना है 2 है। यहाँ तक बताइए कोई 6 एडिशन मॉडल हो, इसको क्लोज करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर देगा, बताया तब कोई प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं एक्स क्यूब, सॉरी क्यूब तक पहुंच गए। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्लस 4, C4 निकालना, C4, अब A4 B0, ध्यान दीजिए A4 है इसमें कहीं पे आपके पास नहीं, तो 0, प्लस, अब इसमें एडिशन मॉडल 6 है, ध्यान रखना कहीं पर नहीं रखा तो यहाँ पे 6 होगा, तो A4 B0 0, अब A4 के बाद A3 है आपके पास, A3 भी कितना है 0, चलो 2 टर्म 0, क्योंकि C4 निकालने तो 5 टर्म को 2 टर्म 0 हो गए, तो A3 फिर A2 B2 है, B2 0 है तो ये भी 0 हो गया, चलो फिर प्लस एडिशन मॉडल 6। अब बात करते हैं A2 B2 हो गया, अब A1 B3, B2 0 है ना, हाँ, तो A1 देखे जरा, A1 कितना है 5 एडिशन मॉडल 6, A1 B3 कितना है 2, बताया तो कोई प्रॉब्लम, चलो फिर आपको हो जाएगा प्लस A1 B3 A0 B4 है नहीं, तो ये भी कितना होगा आपके पास 0, ये कितना होगा आपके x की पावर कितना होगा आपके पास है 4। बात करते हैं 5 पावर की, अब 5 पावर में सबसे पहले आएगा A5 B0, ऐसे ना A5 B0 A4 B1 ऐसे चलते जाएंगे, तो A5 में कितना है, A5 इसमें है नहीं तो 0, एडिशन मॉडल A4 भी नहीं है,
तो 0, ध्यान देना। तो ये ऐसे होगा, ये 0 हो जाएगा, एडिशन मोड 6, ये भी 0 और ये भी कितना 0। कैसे? A5 A4 A3 है, A3 तक 0 है। अब प्लस बात करते हैं किसकी, देखो एक मिनट यहाँ पे आप निकालना C5, तो C5 निकाल लेंगे। A5 कितना B0 प्लस A4 B1 प्लस A3 कितना B2 प्लस A2 B3 प्लस A3 सॉरी A1 B4 प्लस A0 B5। कहां तक पहुंच गए हम? ये 3 टर्म हमने निकाल चुके हैं। अब देखे जरा यहाँ पर 3 टर्म्स को, A2 B3 है, B3 तो है, A2 देखे जरा, A2 कितना आपके पास, A2 3 है। चलो A2 3, A2 B3 कितना है 2 है। चलो एडिशन मोड 6। चलो फिर बात करते हैं किसकी, प्लस। हमारे पास A1 बट B4 नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0 एडिशन मोड। फिर प्लस हमारे पास A0 है लेकिन B5 नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। x की पावर कितना 5। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे निकालना आपको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आए तो क्लियर, एक बार इसको वीडियो को आप आराम से देखें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको सोल्व कीजिएगा आप। तो 2 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और रिमाइंडर कितना डिवाइड किससे करेंगे, 6 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ओनली कितना आएगा 2 ही रहेगा आपके पास। कितना आएगा 2x0 प्लस 5 और 1, तो ये कितना आएगा आपके पास 5 रहेगा, रिमाइंडर नहीं जाएगा, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई 8 रिमेन 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना जाएगा 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, एडिशन मॉडल 6 और 2 कितना x की पावर 1। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 1, चलो कितना होगा 3 और 5 1 जा 1, तो कितना होगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 3, कितना बचा आपके पास, ये 3 प्लस एडिशन मॉडल कितना है 6, तो कितना बचा 2 ब्रैकेट और x की पावर कितना, और x की पावर कितना 2। फिर प्लस बात करते हैं x की पावर 3 की, x की पावर ये 0 ये 0, तो ये भी 0, तो ये बचता है ओनली। कितना होगा तो आपके पास 6, ये तो बचा आपके पास कितना, ये 12 होगा, 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, एडिशन मॉडल 6, ये कितना है 4, तो कितना बचेगा ओनली 4, साथ में कितना x की पावर 3। बताया तब कोई प्रॉब्लम। फिर प्लस अब बात करते हैं 4 की 0 0 0 0, तो कितना होगा 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, कुल मिलाकर रिमाइंडर बचेगा आपके पास 2, तो कितना बचेगा, सॉरी 10 और रिमाइंडर 4, कितना बचेगा 4 x इंटू 4। फिर प्लस अब ये भी 0 ये भी 0, कितना है मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइड करेंगे 6 से, रिमाइंडर कितना 0, यानी 0 इंटू कितना x की पावर 5। बताया तब कोई प्रॉब्लम? इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा और, तो 2 x की पावर 0 प्लस कितना आएगा 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो x की पावर 1 प्लस कितना होगा 2 और 5 हो जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 5 x की पावर 1 x की पावर 2 प्लस कितना होगा 0 इंटू 4, तो कितना ओनली 4 क्योंकि डिवाइड नहीं जाएगा, प्लस कितना बस ये आपका आंसर है 3 नहीं और भी ऐसा था, प्लस कितना 4 x की पावर 4, ये आपका आंसर है। बताया था कोई प्रॉब्लम? तो ये मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है, ठीक है ना। अब आपको मैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में इस पर बेस्ड आपको थ्योरम्स कराएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं इन वीडियो को उन फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।